अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे विद द यूनिट नंबर 2 सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन। वी हैव डिफरेंट सेंसेस एज द सेंस ऑफ स्मेल, द सेंस ऑफ टच एंड द सेंस ऑफ hearness. These different senses are controlled by the different sense organs. In this chapter we will talk about these senses and also learn that how these senses are controlled by the different sense organs. तो हम लोग अपना लेक्चर चैप्टर नंबर 2 जो है उसका वोकैबुलरी वर्ड से इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई जो है कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो हमें रिएक्शन शो करने पे मजबूर कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलाई। जैसे अगर आप लोगों को कोई थप्पड़ मारता है और आप लोग इन रिएक्शन जो है इन रिटर्न उसको 2 थप्पड़ लगाते हैं, तो अगर तो वो आप लोगों को पहले ना मारे तो आप भी नहीं मारेंगे। तो मतलब उसने स्टिमुलाई दी या आपको मोटिवेट किया है कि आप जो है वो रिएक्शन कोई रिस्पॉन्स शो करो, तो इसलिए आपने कोई रिस्पॉन्स शो किया है। इसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड साउंड में बैठे हुए हैं, वो आपको पसंद नहीं है, किसी ने बहुत ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक लगाया हुआ है, तो आप अपनी प्लेस चेंज कर लेते हैं। अब वो लाउड म्यूज़िक जो है वो आप लोगों के लिए क्या है, स्टिमुलाई, जिसने आपको मजबूर कर दिया कि आप लोग अपनी प्लेस जो है उसको चेंज करें। सेम ऐसे ही जो है अगर हम लोग कोई इंसान हमें जो है वो नहीं पसंद है या कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम नापसंद करते हैं, तो उसको देख के ही हम लोग वहाँ से चले जाते हैं, या ऐसी चीज़ हम लोग उसके सामने कभी आते ही नहीं है, तो वो भी क्या है हमारे लिए कि एक स्टिमुलाई है जिसकी वजह से हम लोग जो है रिस्पॉन्स शो करते हैं एंगर का। द थिंग टू वी रिएक्ट टू वेदर इट इज़ हॉट और कोल्ड। उसके बाद है एपिडर्मस। एपिडर्मस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। द नेक्स्ट इज़ द डर्मस। Lower the epidermis is a layer which is called as dermal. It means it is the second outermost layer of a skin. The fourth one is the receptors. Receptors are the nerve endings. Nerves are spread throughout the body. At their end, receptors are present which detect the stimuli. Here is a diagram of a plant. In this diagram, the torch on plant and the bending of the plant toward the torch shows that plants grow toward which direction? Toward the direction where the light is present in excess amount, because plants need a lot of light for their proper growth and for the preparation of food. उसके बाद यहाँ पे देखें कि स्टिमुलाई, तो यहाँ लाइट जो है वो स्टिमुलाई है किसके लिए, प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट उसकी तरफ ग्रो करना शुरू कर देता है। उसके बाद स्टिमुलाई आर ऑफ द 5 डिफरेंट टाइप्स। इट मे बी ऑफ साइट, टेक्सचर, टेस्ट, स्मेल एंड साउंड। यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल एक स्किन नज़र आ रही है जिसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है एपिडर्मस एंड द सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर इज़ द डर्मस। द नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज़ द टेस्ट बर्ड्स। Sensory cells on the tongue. Taste buds क्या है? Taste buds are the sensory cells on the tongue which detect different tastes, bitter, sour or sweet taste. The cornea clear round window at front of eye. अगर हम लोग अपनी आई स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर है, जो सबसे बाहर वाली लेयर हमें नज़र आ रही होती है, बिल्कुल शफाफ होती है, उसको हम लोग ये कहते हैं कॉर्निया। यहाँ पे टंग देखें, इसमें टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं जो डिफरेंट कलर से शो किए गए हैं और ये डिफरेंट टेस्ट को जो है वो महसूस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज़ अ टाइप ऑफ एक्शन, इज़ अ टाइप ऑफ इट इज़ एन इनवॉलंटरी एक्शन। जो बगैर सोचे समझे कोई एक्शन जो है शो कर दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी। The next one is the retina. Retina is a layer of sensory cells and present at the back of eye. आई की बैक साइड पे रेटिना मौजूद होता है जहाँ पे सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं जो किसी स्टिमुलाई को, किसी इमेज को कैप्चर करते हैं। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की डायरी, और डायरी में आप लोगों ने क्या करना, ऑल द वोकैबुलरी वर्ड्स को अच्छी तरह से याद करना है, अपनी नोटबुक पे लिखना है और सारी